दोस्तों यूपी डीएलएड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने में प्रॉब्लम सामने आ रही है। स्पेशली जिन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन का रिजल्ट सीजीपीए में आया है उनको प्रॉब्लम सामने ये आ रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि टोटल मार्क्स में कितना डालना है और मार्क्स ऑब्टेन्ड में कितना यहाँ पर डालना है। तो अगर आपको भी ये दिक्कत सामने आ रही है तो इस वीडियो में आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपकी मार्कशीट सीजीपीए में दे रखी है तो सीजीपीए से टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन डालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका सबसे ज़्यादा कारगर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये तरीका सबसे बेस्ट है। दूसरा एक और तरीका है, इसमें थोड़ा डाउट है। पहले बात करते हैं पहले तरीके की, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको अपने सभी 6 सेमेस्टर के ऑनलाइन वाले रिजल्ट डाउनलोड करने होंगे। वेबसाइट से आप अपने सभी 6 सेमेस्टर के रिजल्ट डाउनलोड कर लें। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है, बीए सेमेस्टर 1 का ये रिजल्ट है। अब देखिए, तरीका ये है कि आपको अपने सभी 6 सेमेस्टर के जो है टोटल मार्क्स काउंट करने होंगे। पहले सेमेस्टर में कितने टोटल मार्क्स थे ये काउंट करना होगा। दूसरे सेमेस्टर में टोटल मार्क्स कितना था, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे सभी सेमेस्टर के टोटल मार्क्स अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे और मार्क्स ऑब्टेन्ड अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे। तो ये कैसे करना है, देखिए आप ये रिजल्ट देख पा रहे होंगे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये रिजल्ट है। अब आप लोग बता दें कि को करिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स आपको काउंट नहीं करने हैं, बाकी और जो सब्जेक्ट हैं मेजर, माइनर और स्किल डेवलपमेंट, इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको काउंट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें 75 + 25 100 नंबर का ये हुआ, 100, 200, 300, 400 और ये 500। तो पहले सेमेस्टर का मैक्सिमम मार्क्स कितना हुआ, 500 नंबर। अब ऑब्टेन मार्क्स में कहाँ पर है, तो ये दे रखे हैं 0.48, 53, 60, 62 और 60, इन सबको काउंट कर लें। मान लीजिए ये आपके आ रहे हैं 293, ठीक है। इसी तरीके से अपने सभी 6 सेमेस्टर के आपको मार्क्स काउंट करने होंगे। अब एक समस्या ये भी स्टूडेंट्स को सामने आएगी कि जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर ये मैक्सिमम मार्क्स नहीं लिखे हैं वो क्या करेंगे, वो सुन लें। कुछ यूनिवर्सिटी में ये लिखे होते हैं कि कितने का पेपर हुआ है इंटरनल का, कितने का एक्सटर्नल हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटी में ये भी नहीं लिखा होता है। तो इसकी ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको अपना पेपर चेक करना है, जो पेपर आप देकर आए थे, ठीक है। ये एक तरीका है, पेपर चेक करिए। पेपर अगर आपका 70 मार्क्स का हुआ है और फिर प्लस में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल वगैरह या वाइवा वगैरह हुआ होगा या फिर मिड टर्म वगैरह, तो इस प्रकार से 100 मार्क्स का हुआ, ठीक है। लगभग पेपर 100 मार्क्स के हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें 70 नंबर का या 75 नंबर का आपका रिटर्न हुआ, 25 या 30 नंबर का आपका मिड टर्म हो गया। तो कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका एक पेपर हुआ। तो 100 नंबर का ही लगभग आपका एक पेपर होगा। तो अगर वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स नहीं लिखे हों तो अपना पेपर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मिड टर्म कितने नंबर का हुआ तो वो चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि आपको अपने सभी 6 सेमेस्टर के मैक्सिमम मार्क्स काउंट करने हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड काउंट करने हैं। फॉर एग्जांपल, पहले सेमेस्टर में आए हैं 500, दूसरे में 400 टोटल मैक्सिमम मार्क्स, और तीसरे में मान लीजिए यहाँ पर पहले सेमेस्टर का मैक्सिमम मार्क्स 500 था, दूसरे का 400, तीसरे का फिर 500 और चौथे का 400, पाँचवें का फिर 500 और छठे का 400, इस प्रकार से हुआ। अब कितने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, मान लीजिए पहले सेमेस्टर में आए 293 मार्क्स, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर में आए 226, तीसरे सेमेस्टर में 292, चौथे सेमेस्टर में 261, पाँचवें सेमेस्टर में 270 और छठे सेमेस्टर में 297। अब टोटल मार्क्स वाला जो कॉलम है उस कॉलम में आप ये वाले टोटल मार्क्स को जोड़कर ये कितने हो गए, तो ये हो गए 2700। टोटल मार्क्स में आप डाल देंगे इस तरीके से इनको जोड़कर 2700, और मार्क्स ऑब्टेन में कितने हो गए, तो इन वाले मार्क्स को जोड़कर ये लगभग जितने बनेंगे 1639 बन रहे हैं हमारे ये, तो इनको हम जोड़कर डाल देंगे मार्क्स ऑब्टेन में और परसेंटेज अपने आप वहाँ पर काउंट होकर आ जाएगी। तो जिस तरीके से आपको हमने बताया है, अपने सभी सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड करके डालेंगे टोटल मार्क्स में। जैसे कि हमारे टोटल मार्क्स थे 2700, ठीक है, और मार्क्स ऑब्टेन में हमने अलग अलग सेमेस्टर के मिलाकर, मतलब जैसे मान लीजिए पहले सेमेस्टर में 290 प्राप्त करी, दूसरे सेमेस्टर में 226, इस तरीके से सब मिलाकर हमने प्राप्त किए हैं 1639 सभी 6 सेमेस्टर में मिलाकर, ठीक है। इस तरीके डालेंगे और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, ठीक है। परसेंटेज पर जब आप लोग एक बार टच करेंगे तो अपने आप यहाँ पर परसेंटेज काउंट होकर आ जाएगी। तो सीजीपीए से मार्क्स भरने का ये सबसे बेस्ट तरीका है।
ठीक है। आप थोड़ा मेहनत करके मतलब थोड़ा सा आप अपना थोड़ा एफर्ट लगाकर सभी सेमेस्टर के मैक्सिमम मार्क्स काउंट करिए। अगर वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स नहीं लिखा है तो फिर पेपर कितने नंबर का हुआ था वो पता करें, और मिड टर्म वाला पेपर कितने नंबर का हुआ था। मिड टर्म वाला 25 या 30 का होता है, और रिटर्न वाला अगर 25 का मिड टर्म हुआ तो 75 का आपका रिटर्न हुआ, मतलब 100 नंबर का पेपर हुआ। ठीक है, इस तरीके से अगर 5 पेपर हुए अलग अलग तो 500 का हो गया पहले सेमेस्टर का मैक्सिमम मार्क्स। इसी प्रकार से सभी 6 सेमेस्टर के मैक्सिमम मार्क्स जोड़कर यहाँ पर डालने हैं, और उन सभी सेमेस्टर्स में से जितने जितने नंबर प्राप्त किए थे उन सभी को जोड़कर ऐड करके यहाँ पर डालना है, और परसेंटेज इधर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। ये तो पहला तरीका सबसे बेस्ट वाला हुआ। अब दूसरा एक और तरीका है, और दूसरा तरीका ये है, आप अपने फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की मार्कशीट चेक करेंगे तो उसमें आपको CGPA मिल जाएगा, कम्युनिटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये एक ही होता है, एक साल के 2 सेमेस्टर का होता है YGPA, एक सेमेस्टर का होता है SGPA सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और एक साल के दोनों सेमेस्टर का होता है YGPA ईयरली ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो CGPA जो होगा वो एक ही होगा, पूरा 6 सेमेस्टर का मिलाकर CGPA एक ही कहलाएगा। जैसे कि हमारा CGPA है 6.84, तो जो मैक्सिमम मार्क्स है आप उसमें 1000 डाल सकते हैं, और जो आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड है वहाँ पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 10 से मल्टीप्लाई हो रही है CGPA में, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके अगर हम अपने CGPA में 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे मार्क्स बैठेंगे 684। ठीक है, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 9.5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आप लोग इसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो परसेंटेज बनेगी उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके मार्क्स जो है काउंट होकर आ जाएंगे। उतने मार्क्स डाल देना मार्क्स ऑब्टेन्ड में, समझ रहे हैं। अपने CGPA में अपनी यूनिवर्सिटी में पता करें कि 9.5 से मल्टीप्लाई होती है परसेंटेज निकालने के लिए, या फिर 10 से मल्टीप्लाई होती है। CCS यूनिवर्सिटी में 9.5 से हो रही है, MJPRU में 10 से हो रही है। कुछ यूनिवर्सिटी और आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी है तो अपनी यूनिवर्सिटी में पता करिए। ठीक है, बाकी हमारी यूनिवर्सिटी में लिखा भी है, यहाँ पर देखें ये रहा हमारा मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो मैक्सिमम मार्क्स में क्या डाल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 1000, और कितना CGPA मिला है आपको, तो हमें मिला है 6.84। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारा 684 नंबर बन जाएंगे। 1000 डाल देंगे टोटल मार्क्स में, और हम यानी हम डाल सकते हैं, और 684 डाल सकते हैं हम अपने मार्क्स ऑब्टेन्ड में। इसी प्रकार से आप भी डाल सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर तरीका वो है। अब इसके लिए हम श्योर नहीं है कि ये तरीका सही है या नहीं। ठीक है, ये तरीका भी सही हो सकता है, एक बार अपने कॉलेज में इसके रिगार्डिंग भी पता कर सकते हैं। ये तरीका इतना खराब गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले बेस्ट वाला तरीका वही है। अगर वहाँ आपको दिक्कत आ रही है काउंट वगैरह करने में तो अपने कॉलेज में पता करके इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है टोटल मार्क्स, यहाँ पर डाल देंगे आप लोग 1000। ठीक, 1000 यहाँ पर डाल देंगे, और ऑब्टेन्ड मार्क्स में यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका CGPA था 6.84, तो उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके मार्क्स निकल जाएंगे। ठीक है, जितने भी मार्क्स होंगे वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने मार्क्स डाल देना, और यहाँ पर परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग फिल कर सकते हैं। तो 2 तरीके बता दिए हैं। आप पहला वाला तरीका सबसे बेस्ट है। अगर पहले तरीके में दिक्कत आ रही है तो दूसरे तरीके से फिल करने के लिए एक बार कॉलेज में पता कर लेना। ठीक है, और आगे जो कुछ ऑप्शन है जैसे कि मार्कशीट नंबर में कौन से डालना है ये बताते हैं अभी, और कॉलेज नेम डाल सकते हैं आप लोग। अगर यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन में आपको आपकी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो अदर यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन ले लेना, और यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल देना। पासिंग ईयर, अब पासिंग ईयर कौन सा डालना है, जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन लिया 2022 में, तो 2022 में पहला साल कंप्लीट हो गया, 2023 में दूसरा साल कंप्लीट हो गया, 2024 में तीसरा साल कंप्लीट हुआ, आपका पासिंग ईयर हुआ 2024। अगर 23 में एडमिशन लिया तो आपका पासिंग ईयर हुआ 2025। ठीक, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। और आगे मार्कशीट नंबर कौन सा डालना है ये भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये रही हमारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट में आपको लेफ़्ट या राइट कॉर्नर में एक नंबर देखने के लिए मिलेगा, ये रहा मार्कशीट नंबर। ये वाला नंबर डाल देंगे मार्कशीट नंबर में, और रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर में से कोई भी नंबर डाल सकते हैं। रोल नंबर आपको रोल नंबर करके मिल जाएगा, और एनरोलमेंट नंबर ये रहा एनरोल नंबर, इन दोनों में से कोई एक डाल दें वहाँ पर। और मार्कशीट नंबर ऊपर लेफ़्ट या राइट साइड में या नीचे लेफ़्ट या राइट साइड में कहीं पर एक स्पेसिफिक एक स्पेशल नंबर मिलेगा, वो नंबर वहाँ पर डाल देना है।
तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार से अपने इस डिटेल को आप लोग फिर कर सकते हैं। अभी कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।